सीटों तो जीतेगी नहीं। हम ये नीतीश कुमार के बारे में कह सकते कि वो 40 से 50 सीटों के बीच में कहीं जाके रुक सकते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में बोलो कोई अंदाजा नहीं है कि वो कहां जाके रुकेंगे। भीड़ उनके साथ बहुत आ रही है, लोगों को एक विकल्प मिला है। अब उनके ऊपर तो कोई हमला करने की स्थिति में भी नहीं है। न प्रधानमंत्री मोदी उनके ऊपर कुछ कह रहे हैं, न अमित शाह कह रहे हैं, न नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं। इसलिए लेकिन उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, न परिवारवाद का आरोप है, न भ्रष्टाचार का आरोप है, न जनता से कोई वादा कहकर मुकरने का आरोप है। प्रशांत किशोर पर कोई आरोप नहीं है और इसी कारण प्रशांत किशोर इस समय खुलकर राजनीति कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर खुलकर पत्रकार वार्ता लेकर आरोप लगाए, उसके बाद में सिर्फ वो एक ही बात कहते हैं कि भाई उन्होंने नेताओं से पैसा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के ऊपर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप, परिवारवाद का आरोप और वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे भी ऐसे हैं कि जो जनता को छूते हैं, पलायन का है या नौकरी रोजगार का है। ठीक है, प्रशांत किशोर कहां जाकर रुकेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा आग्रह है कि बेहतर करेंगे, कितना बेहतर करेंगे चुनाव परिणाम बताएगा। दूसरा, राहुल गांधी की भी बात हो रही थी कि राहुल गांधी ने कल बड़े गर्व के साथ बताया कि मैं अंबानी जी के यहाँ शादी में नहीं गया। राहुल गांधी को अपनी माता जी का किस्सा नहीं मालूम। जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी कांग्रेस की तो उसके बाद मुरली देवड़ा ने कहा कि आप बंबई में हम आपकी एक सभा रखते हैं और बंबई के कुछ बड़े बिजनेसमैन से हम आपकी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराता हूँ। माधवराव सिंधिया, सोनिया गांधी, विलासराव देशमुख, मुरली देवड़ा और अहमद पटेल बॉम्बे में बैठक करते हैं। और वो बड़ा उद्योगपति का समूह जो मुरली देवड़ा का बहुत करीबी था, वो नाश्ते में सोनिया गांधी से कहता है कि जब जरूरत पड़ेगी आप बताइएगा, हम आपके साथ हैं। सोनिया जी ने कहा ठीक है। 2004 का चुनाव आता है, सोनिया गांधी अहमद पटेल से कहती है कि मुरली देवड़ा के साथियों ने कहा था कि मदद करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उनसे आप मिलिए। अहमद पटेल उनसे मिलते हैं, बहुत बड़ा पैसा 2004 के चुनाव में उन उद्योगपतियों से मुरली देवड़ा के माध्यम से कांग्रेस को मिलता है। चुनाव होता है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद उद्योगपतियों का एक बड़ा समूह अहमद पटेल के पास आता है और कहता है कि भाई हमने जो आपको मदद की थी वो परोपकार पे नहीं की थी, हमने इनको आप पेट्रोलियम मंत्री बनाइए। उस समय मणिशंकर अय्यर थे, मुरली नहीं थे उस समय। तो मुरली देवड़ा को फिर पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। अहमद पटेल से बात हुई, अहमद पटेल ने सोनिया गांधी से बात की, फिर मुरली देवड़ा को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। तो सोनिया गांधी ने किस तरीके से राजनीति की और किस तरीके से मुरली देवड़ा का उद्योगपतियों के कहने पर पेट्रोलियम मंत्री बनाया था। उसके बाद तो 2000 में माधवराव जी की डेथ हो गई, उसके विलासराव देशमुख बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। तो मुरली देवड़ा को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया था, अब सब बात है ना, 20 साल पुरानी बात होगी। नहीं, लेकिन किया ना उस समय। राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स को एंटी कैपिटलिस्ट और एंटी अंबानी अडानी वो प्रतीक हैं, उस सबके आधार पर अब डेवलप कर लिया। अब वो जो बात कहते हुए कहते हैं नहीं, देखिए अगर तथ्य के तौर पर जोड़ना है तो सिर्फ ये कि अब तो मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद वो भी जनता पार्टी मतलब शिवसेना के सांसद बन। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव था, साउथ मुंबई से मिलिंद देवड़ा चुनाव लड़ रहे थे।